कॉन्टैक्ट लेंस आँख के डेले यानी आँख के आई बाल के साथ साथ घूम रहा होता है और ऐनक सामने पड़ी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इजाज़ जवेद लक। हम किसी इशू पे छोटी मोटी प्रेजेंटेशन बनाते रहते हैं। मेरे एक दोस्त है डेंटल सर्जन, उसने परसों मुझे फ़ोन किया कि एक बच्ची है तो उसकी आँख में शदीद दर्द है, तो वो आप टाइम दें। तो मैं वाइवा ले रहा था, तो मैंने कहा अच्छा इतनी अगर इमरजेंसी तो आप भेज दें। जब मैंने उसे देखा तो उसकी हिस्ट्री ली तो वो शी वाज कंटैक्ट लेंस यूज़र, यानी कंटैक्ट लेंस इस्तेमाल कर रही थी और एक आँख में उसको सोजिश और इन्फेक्शन हो गया। तो मैंने खैर मेडिसिन लिख दी और वो जो मेरी पुरानी रूटीन है और कहने की कि कंटैक्ट लेंस नहीं यूज़ करो, तो वही मैंने उसे बता दिया। और मुझे एक वाक़या भी याद आया कि हमारी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तो वो कंटैक्ट लेंस यूज़र थी और वो उसका प्रॉब्लम हुआ और इतना प्रॉब्लम हुआ कि हमें उसका कार्निया रिप्लेस करना पड़ा, केराटोप्लास्टी करनी पड़ी। और रिप्लेस्ड कार्निया आपको पता है कि वो इंसान का अपनी आँख का तो होता नहीं है, दूसरे बंदे का होता है, तो उसमें कितनी रिकवरी होती है कोई पता नहीं। तो बहरहाल कंटैक्ट लेंस से बेहतर, तो बहुत ज़्यादा बेहतर वो ऐनक है। इंसान ऐनक इस्तेमाल कर ले और उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, मैं अक्सर कहता रहता हूँ। लेकिन अगर कंटैक्ट लेंस नहीं यूज़ करने हैं तो पेशेंट कहता है कि फिर हम क्या करें। तो फिर अगला काम यही है कि फिर बंदा लेज़र लगवा ले, लेकिन सबसे अच्छी ऐनक है। अब कंटैक्ट लेंस अगर बंदा इस्तेमाल करना चाहता है तो कैसे होने चाहिए, और कुछ इसके बाज़ बीमारियों में ये इस्तेमाल भी होते हैं। मसलन किसी बंदे का कार्निया ज़रा पतला है और बल्जिंग हो रही है, तो हम हार्ड कंटैक्ट लेंस दे देते हैं कि ये उसकी सपोर्ट के लिए रहेंगे। या जब हम एक किस्म लेज़र की है PRK वो करते हैं, तो हम कहते हैं ऊपर कंटैक्ट लेंस लगा दें हफ्ते के लिए, फिर उतार देते हैं। लेकिन ये एक आर्जी इस्तेमाल है। या बाज़ का हमें कोई सर्जरी करनी है तो उस वक्त हमें ज़रूरत हो जाती है। तो इसके अलावा केराटोप्लास्टी करते हुए जब हम केराटोप्लास्टी कर लेते हैं तो फिर बैंडेज कंटैक्ट लेंस लगा देते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों के अलावा या 2-3 इंडिकेशंस के अलावा कंटैक्ट लेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ज़हरे ऐनक से ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं। ऐनक आँख से चंद मिलीमीटर दूर पड़ी होती है और कंटैक्ट लेंस आँख के ऊपर पड़ा हुआ होता है। तो इसलिए बंदा राइट देखता है, लेफ्ट देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, तो कंटैक्ट लेंस आँख के डेले यानी आँख के आई बाल के साथ साथ घूम रहा होता है और ऐनक सामने पड़ी होती है। ऐनक के साथ देखने के लिए सर मूव करना पड़ता है। कंटैक्ट लेंस के साथ आप आँख मूव कर लें तो साथ साथ जाता है। और कंटैक्ट लेंस मायोपिया में स्पेशली और बाकी बीमारियों में भी ज़्यादा अच्छी विजन देता है, क्योंकि वो आँख के ऊपर कार्निया के ऊपर पड़ा हुआ होता है और ऐनक दूर पड़ी होती है। ये तो एक बात है। और इसलिए जो कंटैक्ट लेंस यूज़र हैं, जब वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि हमें तो इसमें ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा नज़र आना, 19-20 का डिफरेंस होना ऐनक की निस्बत, इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। फिर अगली बात ये पूछी गई कि कंटैक्ट लेंस किस किस्म का होना चाहिए। कंटैक्ट लेंस जो है सॉफ्ट होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसमिशन और टीयर की ट्रांसमिशन हो सके, और अच्छे मटेरियल का बना होना चाहिए। और स्टेरिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने अनस्टेरिलाइज या रीयूज़ किया है किसी का कंटैक्ट लेंस, जैसे बाज़ का तो सुनने में आया कि कुछ लोग ट्रायल के तौर पे दे देते हैं कि ये इस्तेमाल करें, अच्छा कैसा लग रहा है, तो वे दूसरा दे दें, फिर हर बंदे को वही कर दे। तो इसमें कुछ डिजीज़ेज जो कम्युनिकेबल हैं, यानी आँख के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी, और एड्स भी, और बाज़ टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की वो ट्रांसमिट हो सकती हैं। अगर आपने किसी का कंटैक्ट लेंस ट्रायल के तौर पे कि ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, एक बात तो ये होगी कि इसकी ट्रांसमिशन से बचना चाहिए। दूसरा है कि इनका अगर आप लगा रहे हैं तो प्रिजर्व कैसे करना है, जो इनके प्रॉपर सोल्यूशन है उनमें रखना चाहिए। टेप वाटर, नॉर्मल सलाइन या रिंगर या किसी और सोल्यूशन से या सैनिटाइजर से या किसी चीज़ से साफ नहीं करना। जो इसके अपने सोल्यूशन आते हैं कंटैक्ट लेंस के लिए, उन्हीं में साफ करना। ठीक, अच्छा। अब तो
अब अगर एक बंदा कंटिन्यूसली लगा रहा है तो क्या हो सकता है, कार्निया का हाइपोक्सिया हो सकता है और कार्निया का डैमेज हो सकता है, जैसे मैंने बताया उस पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। तो ये चीज़ें क्यों होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है। आंख में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आंख को नुकसान कर लेते हैं। आप किसी नॉर्मल आई का, जैसे एक स्टडी हमने की थी कि नॉर्मल आई के स्वैब लिए थे, उनको कल्चर कराया तो सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए थे। तो इसलिए आंख में हर नॉर्मल आई में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद। इनके ऊपर आपने अम्ब्रेला लगा देना कि आप ये छतरी इस्तेमाल करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने कहना है आप छतरी इस्तेमाल करो कंटैक्ट लेंस की, और आप इसके अंदर जिंदा रहो। तो आपने कंटैक्ट लेंस के अंदर इन जरासीम की, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की छतरी बना दी है जो आपके टीएस को भी खराब करेंगे और आपके कार्निया को भी खराब करेंगे, और एट द सेम टाइम आपको एलर्जी हो सकती है, ड्राई आई हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, और बाज का इनकी हैंडलिंग की वजह से जब ये उसमें कंटैक्ट लेंस की रिंकलिंग हो जाए या फोल्ड हो जाए कंटैक्ट लेंस आंख के अंदर, तो आंख को वो ट्रामा भी कर सकता है। जब वो ट्रामा कर लेगा तो बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी पड़े होते हैं, तो वो ग्रो कर जाते हैं और आंख ज़ाय हो सकती है। आंख ज़ाय होती भी मैंने देखी है कंटैक्ट लेंस की वजह से। बाकी लोग पूछते हैं कि हम इसको कितना टाइम इस्तेमाल करें। अगर अच्छा कंटैक्ट लेंस है और किसी को कुछ नहीं हो रहा तो 8 से 12 घंटे 10 घंटे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सोते हुए यानी रात को नहीं इस्तेमाल करने। नंबर 3, आपने नहाते हुए, शावर लेते हुए या स्विमिंग पूल में नहीं इस्तेमाल करना। नहाते हुए या स्विमिंग पूल में भी इस्तेमाल नहीं करने, सोते हुए भी इस्तेमाल नहीं करने, और एंटमेंट के साथ भी इस्तेमाल नहीं करने, ठीक। और कुछ अरसे के बाद इनको डिस्कार्ड करके नए भी लेने हैं, ये नहीं कि चलते रहें। अच्छा, फिर पूछा जाता है कि रोने से, क्राइंग से और काजल और लाइनर से क्या करना है, तो इनसे अवॉइड करना है। रोने से अगर सिंपल आप रो रहे हैं तो साथ बंदा आंख को रब भी करता है, तो रोने के साथ जो टीयर्स आ रहे हैं और साथ आपने रब कर लिया तो वो कंटैक्ट लेंस जो होता है वो उसका फोल्ड हो सकता है। फोल्ड होने के बाद जब वो फोल्डेड होगा तो लेड की मूवमेंट से वो आंख को इंजर कर सकता है, और जैसे मैंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आंख के अंदर मौजूद होते हैं, तो इंजर्ड आई को वो फटाफट जो उनमें पेनिट्रेट करेंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा और आंख ज़ाया हो सकती है। और लाइनर और काजल नो, जब कंटैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। अच्छा, तो ये तो रहा है इनके बारे में। बाकी है कि जो कलर्स या कंटैक्ट लेंस हैं कॉस्मेटिक, मैं समझता हूँ कि नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। कॉस्मेटिक कंटैक्ट लेंस स्लाइटली हार्डर होते हैं, उनमें टीयर और ऑक्सीजन की ट्रांसमिशन कम होती है, वो ज़्यादा हाइपोक्सिया करते हैं। तो ये था आज का हमारा मैसेज कि कंटैक्ट लेंस कैसे होने चाहिए, किस बंदे को यूज़ करने हैं। हाँ, बीमारी में ठीक है इस्तेमाल कर लें, लेकिन एज ए ऐनक का मुतबादल मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए। ऐनक ही बेस्ट है, लेकिन अगर ऐनक नहीं इस्तेमाल करनी तो फिर लेज़र करा लेनी चाहिए। लेकिन लेज़र के हैज़र्ड्स और उसकी पोस्ट लेज़र जो इफेक्ट्स हैं उस पर हम किसी और दिन एक अच्छा सा वीलॉग बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।